हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज है नया चैप्टर 3 है आपका। ठीक है, जली है चैप्टर 3 आपका। क्या है बाबू आप लोग का? तो चैप्टर 3 है, पहले ध्यान से केयरफुली समझिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है पहले, और कैसा क्या क्या मिलेगा। नाम क्या है? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब बता दिए हैं आपको। क्या बता दिए हैं छोटू? रैखिक का मतलब बता दिए हैं कि पावर एक रहेगा। पावर एक रहेगा, पर इसमें एक गो चर नहीं रहेगा, दो गो चर। दो मतलब समझते हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? दो दो का मतलब समझते हैं? अरे बोलिए हाँ। दो का कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए किसके पीछे वाले बना रहे थे हम लोग मैथ, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 8x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 20। हम लोग का क्या था कि एक ही था, एक्स 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 आ रहा था, लेकिन एक्स 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 सिर्फ इसमें नहीं आएगा, इसमें एक्स के अलावा एक और भी कोई आएगा, वाई आएगा। एक्स और क्या आएगा? एक्स और क्या आ सकता है? वाई आ सकता है। ठीक है, तो अपना पहले हेडिंग बनाएंगे जो लिखा है बोर्ड पे, चैप्टर नया। और क्या बनाएंगे? एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन। 3.1 इंट्रोडक्शन क्या होगा या नहीं बाबू? कर लिए हेडिंग? क्या हेडिंग कर लिए? बोलिए हाँ। हेडिंग हो गया। देखिएगा, अगर हम बात करें किसका, तो एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन का। ठीक, ये क्या होता है एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन? तो अगर एक्चुअली में सच में बात किया जाए, समझता है आपको कि क्या है, तो ध्यान पूर्वक समझिए। क्या है 3.1 इंट्रोडक्शन? कि जो ये मैथ है, पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है आखिर? तो सबसे बेहद सुंदर बातें हैं, पहले जानिए इसको। वैसे रैखिक समीकरण, वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर मौजूद हो, जिसमें दो चर मौजूद हो, उसे क्या कहा जाता है? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या लिखेंगे? वैसे समीकरण, वैसे समीकरण जिसमें, वैसे समीकरण जिसमें दो चर मौजूद हों, दो चर मौजूद हों, उसे दो चरों वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्या कंफ्यूजन? बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है छोटू? हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं है। उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं है आपको। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए ना, बोलिए ना। जैसे में समझिए आप, जैसे में क्या हो सकता है? जैसे का मतलब समझता है एग्जाम्पल, कि जैसे x प्लस वाई बराबर में 7, 8x माइनस 3y बराबर में -8, कुछ भी। क्या समझा रहा है? ठीक है, सब कुछ समझ गए। दो चरों वाला जिसमें दो चरों, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि कौन समीकरण है आखिर। किसी किसी को यह भी नहीं पता होता है, समीकरण पहचानने में दिक्कत होता है उसको। समीकरण पहचानने में दिक्कत होता है उसको। क्या बाबू, होता है कि नहीं होता है? करेक्टली बताएं हमें। होता है।
सर समीकरण किसको कहते हैं? आही दादा, समीकरण उसको कहते हैं, किसको? कि जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो और कम से कम एक चर जरूर हो। समीकरण किसको कहता है? जिसमें बराबर का चिन्ह जरूर हो और कम से कम एक कोई भी चर जरूर हो। कोई भी एबीसीडी का कोई भी अक्षर जो चर कहलाता है उसमें से कोई भी एक जरूर होना चाहिए, कोई भी जरूर एक होना चाहिए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं समीकरण। जैसे कहीं कहीं एक ऐसे दे देगा तो ये समीकरण नहीं है, कहीं कहीं ऐसे दे देगा समीकरण नहीं है, कहीं कहीं ऐसे दे देगा तो ये समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 2 बराबर 0, बराबर है ये? नहीं, मोर देन 0, तो ये समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है? समीकरण का मतलब कि बराबर में कुछ होना चाहिए। 8x प्लस में 5 बराबर में y, ये सब समीकरण है। जो सही का निशान है वो क्या है आपका? समीकरण हो सकता है। जिस पर सही के निशान नहीं है उस पर समीकरण नहीं हो सकता, वो समीकरण नहीं हो सकता। क्या कंफ्यूज हैं आप? क्या टोटली कंफ्यूज हैं या सही समझ रहे हैं? समीकरण कैसे पहचानेंगे? बराबर होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए तो, और लेस देन मोर देन नहीं होना चाहिए। लेस देन मोर देन नहीं होना चाहिए आपको, लेस देन मोर देन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो लेस देन मोर देन नहीं होना चाहिए। क्या उम्मीद है ठीक समझ रहे हैं? क्या उम्मीद है ठीक समझ रहे हैं आप? बोलिए हाँ या ना, बोलिए बाबू हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। हमको लग रहा है कि ठीक समझ रहे हैं, हमको लगता है कि आप क्या समझ रहे हैं? ठीक समझ रहे हैं। बोलिए यस नो। समीकरण पहचान में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? बोलना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं दिया हो समीकरण x प्लस वाई बराबर में 8, बोर्ड पे देख लीजिए। कहे क्वेश्चंस में ध्यान समझे कि हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सम क्वेश्चंस। ठीक है, समझिए बिल्कुल। पहला x प्लस वाई बराबर में 8। ठीक है, समीकरण में बोर्ड पे देखिए जा, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे भी जानिए। एक अलग तरीका से पूछ सकता है कि 2x माइनस 3y बराबर में 20। कहेगा कि समीकरण में यदि y का मान दिया हो 8 तो x का मान क्या होगा? क्या आ जाएगा? क्या सॉल्व करके देखें आ जाएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व करके देखें आएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व करिए बाबू, सॉल्व करिए, बोलिए यस नो। x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? बोलिए हाँ या ना, बोलिए यस नो, यस नो बोलिए बाबू। आ जाएगा या नहीं आएगा? हमें उम्मीद है कि आ जाएगा, हमें उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा। ओके, हम क्या बोले कि x प्लस में y बराबर में 8 तो लिखना ही। चलिए हम क्या बोले कि x बराबर क्या रखना है? 5, तो एक सवा के जगह पे 5 रखना है, बाकी सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। y यही छोड़ देंगे, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बाबू? क्या दिक्कत है या नहीं? बोलिए क्या समझ में आ रहा है हम क्या करें? दूसरा है कि 2x माइनस 3y बराबर में क्या? 20। ठीक है, अगला बार क्या रखना है कि y बराबर 8 रखना है, तो 2x माइनस 3 गुणा में 8 बराबर में क्या करना है? 20। 2x माइनस 3 और 8 कितना हो जाएगा? 24 बराबर में क्या हो जाएगा? 20। तो 2x बराबर 20 अब प्लस में क्या हो जाएगा? 24। 20 और 24 कितना होता है? तो 20 और 24 44 होता है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 44। 2 से कटेगा 22 बार में, x बराबर कितना आया? 22। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या दिखाई दे रहा है छोटू? ध्यान से देखिए, क्या ऐसे कोई
जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और क्या x का मान दिया हो, y का मान निकालना हो तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और y का मान दिया हो और x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना छोटू, हाँ या ना। निकल जाएगा, उम्मीद है कि निकल जाएगा, उम्मीद है कि निकल जाएगा, आपसे निकल जाएगा। क्या उम्मीद ठीक है हमारा, बोलिए हाँ या ना। हमको लगता है कि उम्मीद ठीक है, उम्मीद क्या है, ठीक कर रहे हैं हम। हटा दे या नहीं, इसको हटाएं या नहीं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, तीसरा है 5x प्लस में 8x बराबर में 40। आपको क्या करना है कि x बराबर 8 दिया है, 10 दिया है, तो y बराबर क्या होगा, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। चौथा है, ध्यान समझिएगा, चौथा 9x माइनस में 15y बराबर में -6। एक y बराबर दिया है 10, तो x का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी करें। और ले लीजिए 5 नंबर है कि 7x माइनस 8 बराबर में y, और y बराबर है कितना, तो y बराबर है आपका 5, तो x बराबर क्या होगा, जल्दी करें। अगर बात करें 6 नंबर कि x बराबर y माइनस 5 नहीं 50 कर देते हैं, ये 2y, x बराबर कितना दिया हो, x बराबर 5, x बराबर 5 नहीं करते हैं बाबू, x बराबर क्या करते हैं, x बराबर क्या करते हैं, 20 करते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सोचिए, जल्दी करें तो बाबू, जल्दी करें। क्या समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी सोचे तो, जल्दी सोचे, आ रहा है या नहीं, क्या आ जाएगा, हम सबसे बना के देखिए, आ जाएगा या नहीं, बोलिए हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। ओके ओके, देखिए हम क्या बोले कि x बराबर 10 रखना है बाबू, x बराबर क्या रखना है, x बराबर 10 रखना है, क्या रखना है 10, तो 5 गुणा x के जगह पर क्या रखेंगे 10, प्लस में 8x बराबर में 40, ठीक है, 50 हो जाएगा, यहाँ 8x बराबर में कितना होगा 40, 8x बराबर 40 माइनस में कितना होगा 50, 8x बराबर कितना होगा माइनस में 10, x बराबर कितना होगा -10 बटा में 8, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, यानी -5 और बटा में कितना हो जाएगा 4। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बाबू, बोलिए हाँ या ना, क्या कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा है। यहां देखिएगा, यहां क्या रखना है कि 9x माइनस 15 गुणा में 10 रखना है बराबर है -6, 9x माइनस 15 का 150 बराबर है -6, तो 9x बराबर है -6 प्लस में 150, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो 144, 9 से कटेगा कितना बार में 16 बार में, आंसर कितना हो जाएगा 16। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना, क्या कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना। x बराबर 20, तो हमें क्या चाहिए, y बराबर चाहिए, तो x बराबर 20 रखेंगे तो लिखेंगे 20 बराबर में 2y माइनस 50, -50 इधर आया तो प्लस में 50 बराबर में 2y, 50 20 कितना हो जाएगा 70, 2y 2 से कितना बार में 35, यानी y बराबर कितना आया 35 है। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए बाबू, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, आ रहा है या नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे, क्या 6 क्वेश्चन हो गया आपको, क्या कंफ्यूजन है, कहीं कंफ्यूजन तो कहेंगे। यहां देखिएगा x y बराबर 5 रखेंगे, ठीक है, y बराबर क्या रखना है 5, तो x का मान, तो 7x माइनस 8 बराबर में क्या रखना है 5, तो 7x बराबर 5 प्लस में 8, तो 7x बराबर में 13, तो x बराबर 13 बटे में क्या आ जाएगा 7। क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना छुटू, यानी यस या नो। क्या दिक्कत है, दिक्कत है या नहीं, बोलिए दिक्कत है या नहीं। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है, आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, बिल्कुल बनेंगे। अब आता है क्या कि कुछ देगा समीकरण बनाने के लिए आपको,
कुछ देगा बने बनाई रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इससे आपको ग्राफ बता देते हैं, क्योंकि ग्राफ आएगा आपको 5 या 2 7 मार्क्स का आता है एक्चुअली में अगर बात करें तो। इसलिए आप बिल्कुल ग्राफ सीख लें कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ताकि किसी भी तरीका से दिक्कत ना हो, क्या ना हो छोटू। तो ग्राफ सीखिए, हटा दे इसे, ठीक है। कहेगा हम समीकरण अभी बनाना नहीं बता रहे हैं, समीकरण डायरेक्ट जो दिया हूं उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बता दे रहे हैं, और फिर वैसे भी बताया जाएगा कि कैसे समीकरण से ग्राफ बनाएगा और कुछ क्वेश्चंस देकर, ठीक है। पहले समझिए हम क्या कर रहे हैं आपसे कि अगर x माइनस वाई बराबर 10 है या 2x प्लस वाई बराबर 5 है, मान लीजिए क्वेश्चन है, कहे इसको कि ग्राफ खींचे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कहे क्या खींचे, ग्राफ खींचे, घबराना नहीं है बाप। दो इक्वेशन दे दे, कहे कि ग्राफ खींचे, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है आपको। आखिर करना क्या है, इसमें करना क्या है का मतलब होता है क्या करें हम ग्राफ खींचने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि सर 2 नंबर है, VVI है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछता है। कहने का हमारा मतलब है कि सबसे पहले मान लीजिए कि समीकरण 1 है और समीकरण 2, तो चलिए हम लेके चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या है, तो x माइनस वाई बराबर में 10। तो हम क्या करते हैं कि x बराबर यही छोड़ देते हैं, उधर 10 है और जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, y। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत या नहीं बाबू, बोलिए हाँ या ना। आराम से छोटा सा नहीं बना है आपका सर, बड़े कर दीजिए ना, ओके ठीक है। क्या हम कर देंगे कि ऐसे बनाएंगे, और एक क्या करना है हमें, ऐसे, और एक बीच से। कहने का मतलब कि एक में क्या रखना है बाबू, एक में रखना है x और दूसरा में y। x और क्या रखना है, y। एक यहां 0 कर देंगे और एक यहां 0 कर देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अब बताइए, अगर y बराबर 0 हूं, यहां 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। खुद देखिए, बिल्कुल आसान देखेंगे। यहां अगर 0 हो जाए y की जगह पर, तो यहां क्या आएगा 10, लेकिन यहां 0 आ जाए तो 10 आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी यहां क्या हो जाएगा -10। क्या कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा है। देखिए हम x बराबर 0 लिए तो 10 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर यही 10 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10। क्या कंफ्यूजन है, यहाँ 0 तो -10। हम बोले कि ऊपर 10 होगा तो नीचे 0 हो जाएगा। ऊपर 10 का मतलब x की जगह पे होगा कि नहीं होगा। यहाँ 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा कि नहीं, तो 10 घट के क्या होगा 0। क्या कंफ्यूजन है, हल नहीं करना है, बस इसी डायरेक्ट लिखना है। अब लिखना है क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब क्या है कि 2x प्लस में y बराबर में 5। क्या दिक्कत, तो y बराबर क्या कर देंगे 5, माइनस में क्या हो जाएगा 2x। सिंपल सा उसी के जैसा, कुछ घबराना नहीं है, और घबराने से कुछ होता नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। घबराने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। जो होने वाला है वही होगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ x है और यहाँ y है, हम बोले कि एक बार यहाँ 0 एक बार यहाँ 0 डाल दो, बिना कुछ सोचे। अब बताइए, यहाँ 0 है, x के जगह पे 0 रखें तो हाइयो गुना होगा तो 0, बचा कितना 5 बचा। बचा कि नहीं बचा छोटू, बचा या नहीं बचा, बोलिए हाँ या ना, बचा कि नहीं बचा। अगर y बराबर 0 है, y बराबर क्या है 0, फिर से समझ लीजिए, यहां 0 रखते हैं तो हाई आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब समझे कि 0 हो गया, 5 माइनस 2x, 5 आएगा तो है क्या आ जाएगा -5 होगा, -5 बराबर क्या हो जाएगा -2x, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर 5/2 होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे 5/2। अब 5/2 नहीं मन है तो 2 दशमलव हम क्या कर सकते हैं, 2 दशमलव क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं बाबू।
दो दशमलव क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। दिक्कत, दो दशमलव क्या कर देंगे, 5 करेंगे। क्या यहां दिक्कत है किसको, इतना करना है। अब ग्राफ के लिए क्या करना है हमें, बिल्कुल घबराए नहीं। ग्राफ के लिए क्या करना है हमें, तो डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है। और क्या करना है, कैसे लेना है, ठीक है। मन है आपको कि सर जी थोड़ा छोटा कर दीजिए ना, ओके, ठीक है, ठीक है। छोट बड़ नहीं ना है, कोई बात नहीं, होता है। मन किया तो यहां 1 2, चाहे 2 2 का ले लेते हैं आपका, 2 4 6 8 10। पहले देख लेंगे कितना तक है इसमें, अधिक से अधिक 10 तक है, तो जेले हम कितना तक लेंगे छोटू, 10 तक लेंगे। मान लेते 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस होता है, ये सब कोई जानता है। इधर क्या होता है, प्लस होता है। 2 4 6 8 10, और क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां बात करें तो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10, और क्या चाहिए, 12। यहां ऐसे तीर मन है तो यहां ऐसे है, तो यहां मन है तो ऐसे, ठीक है। एक x कर देंगे और एक x डैश कर देंगे। यहां y कर देंगे, यहां क्या कर देंगे, y डैश। एगो x कर लेंगे, एगो x डैश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें किसी के मन में चलता है कि सर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा क्या, सर मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, ध्यान से देखेंगे तो अक्सर मिलेगा, ठीक है। ध्यान समझेगा, हम क्या बता रहे हैं कि ध्यान से समझे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए हम क्या बोले, क्या इसे ग्राफ आता है कि नहीं आता है, ग्राफ ये देगा ऐसे, सिंपल सा लॉजिक है, यही सिखाया जा रहा है आपको। क्या सिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना छोटू, बोलिए हाँ या ना। देखिए हमारा क्या है ये देखेंगे, हमारा क्या है कहने का मतलब कि एगो 0 और -10 लेना है, 0 और -10, 0 और क्या लेना है, -10। कहां मिलेगा जी, 0 और -10 यहां। क्या दिक्कत समझ रहे हैं आप, 0 या -10 यहां मिलेगा या नहीं। एक क्या है, तो 10 है और 0 है, एक है 10 यहां, और क्या 0। एक सीधा लाइन मिला आपको, इसी पर डायरेक्ट मिला। डायरेक्ट कहने का मतलब कि लाइन खींच देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ये लाइन मिला आपको, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, 0 है 5 है, 0 है और क्या है 5 है, 0 और 5 यहां होगा बिल्कुल। इसके बाद है 2.5 और 0, 2.5 और क्या है 0, 2.5 और क्या है 0, तो 2.5 कहां होगा, बोलिए। हम क्या करें, समझ में आ रहा है, बिल्कुल फिर से समझ ले बाबू, बिल्कुल फिर से समझ ले। ये क्या है, x पे 0 और y पे -10 है, x पे 0 और y पे माइनस क्या है 10 है। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल गलत समझे, ठीक है। क्या होगा, x पर 0 और y पर क्या है -10, तो x पर देखें 0 और y यहां ना है, वही तो बोले सर कैसे होगा वैसे, y पर -10, यहां 10 है और यहां 0 है, x पर 10 है और y पे क्या है 0, तो एक बिंदु क्या होगा यहां होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा, ये बिंदु नहीं होगा छोटू, ये बिंदु गलत ही है, ठीक है। क्या है, सही समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि यहां से हम, कहां से, यहां से ऐसे मिलाएंगे, समझ में आ रहा है। अगला है आपका 0 5, y पर 5 है तो यहां 5 होगा। इसके बाद क्या चाहिए, x पर 2.5 प्लस में है, तो 2.5 x पर क्या होगा, यहां होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, आराम से बिल्कुल मिला देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे,
क्या कंफ्यूजन है? ये मान लीजिए 4 के सोजा है, 6 के सोजा है, यानी 6 कॉमा ये 4 हो जाएगा। ये कितना है? तो 10 है और 0 है। और ये कितना है? 0 है और -10 है। और ये कितना है? ये है 0 और 5। ये है 2.5 और 0। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार और ध्यान से समझ लें। क्या समझ लेंगे? कि इस पर समीकरण लिख दिया जाता है। ये किसका है? तो 2 x माइनस वाई बराबर 10 का है। x माइनस वाई बराबर 10 का कौन है? x माइनस, तो ये x माइनस वाई बराबर में किसका है? 10 का है। अगर ये नीचे और 2x प्लस वाई बराबर 5, इस पर लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर में क्या? 5। ये 5 नंबर हो गया आपका। क्या ग्राफ आएगा या नहीं? क्या ग्राफ आएगा या नहीं बाबू? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या ग्राफ में कंप्रोमाइज क्या बन जाएगा ऐसा? बोलिए बिल्कुल बनेगा या नहीं छोटू? बोलिए बनेगा या नहीं? उम्मीद है बन जाएगा, उम्मीद है बन जाएगा। कितना मिनट हुआ बाबू? उम्मीद है बन जाएगा। क्या हटा दे इसको? हटा दे या नहीं? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, कुछ किताब का क्वेश्चंस ले लें। आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस देख लीजिए कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो बनाने आ गया, पर समीकरण कैसे बनेगा? समीकरण के लिए कुछ सीख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझेगा, तब इससे समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि अखिला मेले में 20 रुपया लेकर जाती है। वो बेचारी खूब सुंदर लड़की है, खूब सुंदर क्या है? लड़की है। नाम उसका क्या है? तो अखिला नाम है। नाम क्या है? अखिला है। ठीक है, मेले में 20 रुपया लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे केसेस हैं। क्या केसेस हैं? कि बेचारी अकेला है, मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और चरखी पे भी चलना है उसको। ठीक है, और किस पर? हुबला खेलना चाहती है। ध्यान से समझेंगे, मानेंगे। यहां क्या मानेंगे? कि माना की, बोर्ड में देखिएगा, माना की चरखी, माना कि चरखी की सवारी, चरखी की सवारी के लिए 1 रुपया तथा हुपला खेल के लिए, हुपला खेल के लिए वाई रुपया लगता है। वाई रुपया लगता है। बोले क्या समझ में आया? समझ में आया या नहीं बाबू? थोपला खेल के लिए वाई रुपया लगता है। ठीक है, तो अब बताइए, एक है प्लस में क्या हो जाएगा? वाई बराबर में क्या हो सकता है? 20 हो सकता है। ऐसे ही बना सकते हैं, वो समीकरण बना सकते हैं या नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि कितना कितना है और जोड़ने पर 20 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसे ही दिए हैं। ठीक है, यहां समझिएगा क्या कर रहे, ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब कि समीकरण को ग्राफीय रूप में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, कुछ भी लेकर 0 1 1 2। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही दिया है, आंसर विकेट, आंसर विथ दिया है। ठीक है, यहां देखिएगा, कुछ वैसे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। क्या सॉल्यूशन को बता ही दे? बोलिए हाँ या ना। देखिएगा, जैसे हम बताते हैं, हम इक्वेशन बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, ठीक है, 7 गुनी का आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब बताइए, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में, ये 3 पॉइंट में क्वेश्चन है। सिर्फ समीकरण बताने के लिए हम सिखा दे रहे हैं कि मान लेंगे क्या,
आफ्ताब का उम्र x है, वर्तमान मान लेंगे, ठीक है। लेट आफ्ताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितना मान लेंगे x। पुत्री का क्या मान लेंगे उसके, तो y मान लेंगे। अब तय करें कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस क्या होगा 7 होगा, और पुत्री का y माइनस क्या होगा 7 होगा कि नहीं होगा। तो 7 वर्ष x माइनस 7 और y माइनस 7 क्या कर रहा है, तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी था हई, लेकिन बराबर करने के लिए किस में गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो यानी x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस में 7, यानी x माइनस 7 y बराबर 0। ये एगो समीकरण। अब कह रहे कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का था, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस में 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो x प्लस में 3 बराबर 3y प्लस में 9। तो x ये 3y है तो माइनस 3y बराबर में 9 में से 3 घटेगा 6। ये समीकरण हुआ। क्या दुगुना समीकरण, क्या ऐसे देखकर बनाने आ जाएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा बाबू, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि आ जाएगा, उम्मीद है कि आ जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को, क्या दिक्कत है किसी को, बोलिए हाँ या ना। क्या किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो कुछ और दोनों देख लीजिए बनाने के लिए, दोनों देख लीजिए कि कैसे बनेगा, दोनों देख लीजिए कि कैसे बनेगा। अगर हम बात करें तो ग्राफीय विधि से तो हल किया जाएगा ही, आपको बताया जाएगा कि कैसे ग्राफीय विधि से हल होगा, ठीक है। या दोनों बता ही दे आपको अभी, बोलिए हाँ या ना। यहां देखिए सबसे पहले ये चीजें हैं, तो इसका तो समझ में आ गया पहला कैसे बनेगा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, बोलिए हाँ या ना। समझ में आया या नहीं, क्या समझ में, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है इसका समीकरण। दूसरा क्या है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे और 2 गेंद, माना कि बल्ले का x हो जाएगा, मान लेंगे बल्ले का क्या होगा x, और गेंद की मूल्य कितना हो जाएगा y। तो अब आप ही बताएं कि 3x प्लस में 6y बराबर में कितना हो सकता है 3900। एगो ये समीकरण बना। अगला 1300 में खरीदा है 3 गेंद, ठीक है, और उसने 1 और बल्ला, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y बराबर में दूसरा क्या है 1300। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बाबू, बोलिए हाँ या ना। क्या किसी को दिक्कत है, ये हमको तो नहीं लगता कि दिक्कत है। दो समीकरण नहीं बना, सेम वैसा ही सेब का x मानते हैं तो 2x अब प्लस में y बराबर में 160। अगला है कि 4, तो इसका 4 कर लेंगे, इसका 2y कर लेंगे बराबर में 300। क्या आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा समीकरण बनाने, एक्स वाई का खेल लगाना है, एक्स वाई का खेल लगाना है। क्या सॉल्यूशन बता दें, बोलिए हाँ या ना। सॉल्यूशन बता दें, बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए एकदम बहुत वीडियो लाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ और सीख लें। क्या समीकरण बनाने आ जाएगा, 3 ठोस दिखाएं, नहीं आएगा तो अच्छी अगला वीडियो देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि क्या क्या होता है यहाँ, ठीक है, इतना बनाना सीख गए। पर इसमें कहता है कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। सबसे पहले ये भी जान लेंगे। कोई बहुत लोग घबराते हैं भुज कोटि में, क्या घबराते हैं भुज कोटि में, ठीक है। तो एक्स वाले को भुज कहते हैं, मतलब ये पहला एक्स होता है बाबू, और दूसरा वाला क्या होता है वाई। तो हाई हो जाएगा एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भुज, एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है बाबू, भुज कहा जाता है। और वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो कोटि कहा जाता है। वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। इसमें पूछ दे कि भुज क्या है, तो भुज बाबू 6 है। कोटि क्या है बाबू, तो 4 है कोटि, 4 है कोटि। क्या आएगा या नहीं भुज कोटि, क्या भुज कोटि आ जाएगा, क्या भुज कोटि आ जाएगा बाबू, बोलिए हाँ। क्या भुज कोटि आ जाएगा, भुज कोटि आएगा कि नहीं आएगा, भुज कोटि आ जाएगा। एक्स वाले को क्या कहा जाता है, एक्स वाले को क्या कहा जाता है,
तो एक्स वाले को क्या कहता है तो भुज, वाई वाले को क्या कहता है कोटि, वाई वाले को कोटि। दिक्कत है किसी को? क्या दिक्कत है बाबू? दिक्कत है या नहीं बोलिए हमसे, दिक्कत है या नहीं? कुछ दिक्कत होगा तो क्लियरली बोलेंगे। अब हम लोग सीखेंगे क्या? चतुर्थांश। कोई पूछता है कि चतुर्थांश कितना होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि चतुर्थांश कितने होते हैं। तो देखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा है, चतुर्थांश जो होता है 4 होता है। चतुर्थांश कितना होता है? 4 होता है, और इसको रोमन अंक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चतुर्थांश कितने होता है? 4 होता है। देखिए इसको कहा जाता है पहला, इसको कहा जाता है दूसरा, इसको कहा जाता है तीसरा, इसको कहा जाता है चौथा। ये चतुर्थांश है। आप चतुर्थांश भी कह सकते हैं या इसी को पाद भी कहा जाता है। प्रथम पाद कहें, चाहे द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चाहे चतुर्थांश, चाहे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश। पूछता है कि चौथा पहला में क्या होता है, तो देखिए ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस, तो पहला चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है। जैसे क्वेश्चन पूछे कि 4 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस हैं तो इसमें होगा, सिंपल सा। इसमें क्या होगा कि एगो माइनस है, एगो क्या है प्लस है। इसमें है दोनों माइनस है, इसमें पहले क्या है प्लस है, दूसरा बार क्या है माइनस। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है किसी को? बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन पूछेगा ध्यान समझिए कि 6 है किस चतुर्थांश में, देखना है दोनों प्लस हैं तो कौन सा चतुर्थांश? पहला चतुर्थांश। अगर कहें कि -5 और -6, -5 -6 दोनों माइनस देख रहा है तो किस में? तीसरे चतुर्थांश में। क्या कंफ्यूजन होगा? या कभी पूछ दे कि -4 और 6, एगो माइनस और प्लस, तो पहले माइनस प्लस किस में आता है? माइनस प्लस दूसरा में होता है, तो ये किस चतुर्थांश में है? दूसरा में ही। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है छोटू? क्या इसमें समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या समझ में आ रहा है कि किस चतुर्थांश में होगा या किस में नहीं? किस चतुर्थांश में होगा किस में नहीं? चतुर्थांश पास आने आ गया, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, 3 4 किस चतुर्थांश में है? बिना ऑप्शन के, क्योंकि टाइम गवा रहे हैं आप, टाइम नहीं गवाना चाहते हम, ठीक है। दूसरा है कि -5 -6 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है। चतुर्थांश के अलावा पाद भी पूछेगा कि 5 -6 किस पाद में है? बिंदु कहेगा, बिंदु भी कह सकता है। चौथा -4 और 2 किस पाद में है? देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि 3 4 प्लस प्लस है। प्लस प्लस किस में होता है? पहला में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल याद रखना है। तो यानी ये कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम पाद। कौन सा हो जाएगा बाबू? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। क्या दिक्कत किसी को? क्या दिक्कत? ये जो बात करें माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस माइनस किस में होता है छोटू? माइनस माइनस किस में होता है? देखिए माइनस माइनस तीसरा में होता है, माइनस माइनस तीसरा में, माइनस माइनस तीसरा में, तो क्या हो जाएगा ये? तृतीय पाद। प्लस और माइनस किस में होता है? प्लस और माइनस किस में होता है? प्लस और माइनस देखिए ध्यान से देखिए, प्लस माइनस चौथा में। प्लस माइनस किस में होता है? चौथा में होता है। तो हम क्या करेंगे? चौथा पाद। और माइनस टू कौन होता है? तो सेकेंड में होता है। क्या कंफ्यूजन है? क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगा आपको? बोलिए हाँ या ना बाबू। क्या बन जाएगा? इक्वेशन वाला बन जाएगा या नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। आ जाएगा आपको या दिक्कत होगा? आ जाएगा या दिक्कत होगा? हमें नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा, हमें नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगा। होगा या नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो 3.1 क्या हुआ आपका? समाप्त हुआ। 3.1 क्या हुआ? समाप्त हुआ। अगली बार हम आप लोगों को 3.1 का सॉल्यूशन लाएंगे। 3.1 सॉल्यूशन। क्या दिक्कत है आपको? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल आसान भाषा में,
तो आज के लिए रहने दिया जाए, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।